यूनिअसिस्ट क्या है, स्टूडेंट कोलीग क्या है, लैंग्वेज कौन सा रिक्वायर्ड है, जर्मनी के अंदर खास तौर के अंदर स्कॉलरशिप हम कैसे अचीव कर सकते हैं, डेडलाइंस क्या होंगी, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हमें जर्मन करने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या हम इंटर पास पे अप्लाई कर सकते हैं या हमें थर्ड डिग्री एजुकेशन रिक्वायर्ड है, पीएचडी के स्कॉलरशिप कैसे अचीव किए जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी बात आपके साथ इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ। मेरा नाम मुबारक अली खान है और मैं सीईओ और फाउंडर हूँ जीएसएल पाकिस्तान का। यूके के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ हुई। अब थोड़ा-सा एक ठंडी हवा का झोंका आपको देते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस से हटकर फंडेड यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप पे आप कैसे जा सकते हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के अंदर है और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी है। यानी कि जर्मनी के अंदर आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन पास्ट में हमें प्रॉब्लम ये रहा कि हमारे लिए वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना एक एक मुअम्मा था। आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है। बहुत मुश्किल था कि आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे। अब ये आसान कर दिया गया है एम्बेसी की तरफ से कि अगर आपके पास ऑफ़र है और आपके पास बाउंड अकाउंट डिपॉज़िटेड है, तो आप डायरेक्ट लेते हैं अपनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स। बेसिकली एम्बेसी आपको खुद अपॉइंटमेंट्स देती है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। आज सारा इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट कोलीग एक चीज़ है जर्मनी के अंदर जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो। अगर आपने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा है जो कि इंटरमीडिएट है, एचएसएससी लेवल, पाकिस्तान के तकरीबन 144 बोर्ड्स हैं। उन बोर्ड्स में से किसी भी बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं, तो आप अगर जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेड के लिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि आपको स्टूडेंट कोलीग के थ्रू, जैसे कि यूके में अगर आपको आइडिया हो तो उसमें फाउंडेशन प्रोग्राम होता है। ऐसे यालीकोर्स होता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये एक फाउंडेशन प्रोग्राम की तरह की जो होती है, इसको स्टूडेंट कोलीग कहा जाता है और उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। 4 डिफरेंट तरह की इसकी कैटेगरीज़ होती हैं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके बाद भी बनाऊँगा स्टूडेंट कोलीग के ऊपर, सिर्फ आपको गाइड करूँगा कि उसको कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जर्मन के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बाउंड अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। इसमें पॉजिटिव बात ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, बाउंड अकाउंट तकरीबन 37 से 38 लाख रुपए बनते हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ैक्टली कोट कर सकूँ तो दैट इज़ 11,904 यूरोज़। ये आपका एक बाउंड अकाउंट होता है जो कि आप यहाँ से वहाँ के किसी बैंक के अंदर डिपॉज़िट करते हैं। आपके अपने अकाउंट के अंदर वो पैसे होते हैं। मैं अगर आपको सादा अल्फ़ाज़ से बता दूँ तो जर्मनी का सारा खर्चा बनता है 43 से 44 लाख का, जिसमें 38 लाख तो आपके अपने ही होते हैं, जिसमें बाउंड अकाउंट शामिल होता है। मैं आपको सारी अदर देन टिकट में सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो ये इतना आसान और इतना चीप ऑप्शन है। लेकिन बाउंड अकाउंट कुछ लोगों के पास जो अपने अमाउंट नहीं होती, उन लोगों के लिए ये चीज़ अभी अभी भी एक मुश्किल पैदा कर देती है। जर्मनी के अंदर देखिए कि अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको गाइड किया। अंडर ग्रेड प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर भी होते हैं, जर्मन के अंदर भी होते हैं, लेकिन अंडर ग्रेड के अंदर 20% सिर्फ प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में होते हैं, 80% जो है वो जर्मन के अंदर होते हैं। स्टूडेंट कोलीग के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप जर्मन भी सीखते हैं और बेसिक फाउंडेशन अपनी सीखते हैं। स्टूडेंट कोलीग में आपको बताया कि 4 डिफरेंट उसके सेगमेंट्स हैं, 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हो सकता है, बिज़नेस में हो सकता है, साइंसेज़ में हो सकता है, मेडिकल साइंस में हो सकता है और एक और कैटेगरी इसके साथ शामिल है। जर्मन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अच्छी बात ये है कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के रिवर्स पिरामिड की तरह चलता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने अंडरग्रेड पढ़ लिया है पाकिस्तान से, यानी कि बैचलर्स किया आपने पाकिस्तान से, तो 4 जो है वो हाईएस्ट जीपीए कंसीडर होता है और 1 जो है वो लोवेस्ट है। जबकि जर्मनी के अंदर 5 जो है वो लोवेस्ट है, टोटल 5 होता है। 5 इज़ द लोवेस्ट एंड फर्स्ट इज़ द, यानी कि 1 जो है वो हाईएस्ट होता है। तो इसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। यूनिअसिस्ट के थ्रू आपकी फाइल्स जाती हैं और यूनिअसिस्ट आपको सपोर्ट करता है आपके इक्विवेलेंस प्रोवाइड करने के साथ भी और आपके बाकी प्रोसेस को भी वो सपोर्ट करता है। 60% मार्क्स अगर आपके इंटर में है तो आप स्टूडेंट कोलीग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आपको मैंने फाउंडेशन प्रोग्राम की तरह से मैंने आपसे बात की। अगर आप एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तब भी स्टूडेंट कोलीग के थ्रू आपका अप्लाई होगा। जर्मनी की सबसे अच्छी बात ये है कि जर्मनी के अंदर 20 आवर्स स्टूडेंट को वर्क अलाउड है और उसकी जो वेज है वो 10 यूरोस अबव है। 10 यूरोस यानी कि 10.5 एवरेज वहाँ की वेज रेट है। इससे कम नहीं होती, इससे ऊपर आपकी वेज रेट जा सकती है। जर्मनी के अलावा देखिए, जर्मनी एक शेंजन ज़ोन है, इसकी हकीकत पर किसी को शक नहीं है। जर्मनी की अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन जर्मनी के अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। अंडर ग्रेड के प्रोग्राम 20% से ऊपर नहीं होंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेड के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में हैं। यहाँ से आप पाकिस्तान से भी जर्मन लैंग्वेज सीखे जा सकते हैं या किसी भी कंट्री से अगर आप मुझे देखें तो वहाँ से जर्मन लैंग्वेज सीख के जाएँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो लाज़मी करें। 15 फ़ेब को काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ इनकी बंद हो जाएँगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 15 मार्च को क्लोज़ कर जाएँगी। इसका प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ्स है।
अब 6 मंथ से मुराद ये है कि अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं और उसकी अक्टूबर इनटेक जनरली बेसिकली उसको अक्टूबर इनटेक कहते हैं, फॉल इनटेक को। अक्टूबर इनटेक के लिए आप अप्लाई करें तो मैक्सिमम मार्च के फर्स्ट वीक में, वो कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूँ, तो आप हमेशा देर कर देंगे तो इस दफ़ा पे आपका वो काम नहीं चलेगा। आपको आईएलटीएस करना है, आप आईएलटीएस करें, मीनवाइल अपनी आप फाइल पुट करें। जीएसएल आपको सपोर्ट कर सकता है स्टडी इन जर्मनी के अंदर और जर्मन लैंग्वेज लर्निंग के अंदर भी। मैं अपनी सारी बात को मैं कंक्लूड करता हूँ। जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है। जर्मनी के अंदर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है। अगर आप स्टूडेंट को लीग के थ्रू जा रहे हैं तो बी1 लेवल आपको रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से 6.56 ईच आपका एकेडमिक उसमें आईएलटीएस भी एक्सेप्टेबल है, पीटी भी एक्सेप्टेबल है, टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज सेट भी एक्सेप्टेबल है और सीए भी एक्सेप्टेबल है। मैंने आपको बाउंड अकाउंट के बारे में बताया 11,904 बाउंड अकाउंट रिक्वायर्ड है विद पाकिस्तान अराउंड 38 लाख रुपीस अपनी कंट्री करेंसी के मुताबिक उसको चेंज कर लीजिए। टोटल प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको 6 मंथ्स का बताया। मैंने आपको ये बताया कि टोटल एक्सपेंस आपका 44 लाख को टच जाता है। बैंक स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब पहले अपॉइंटमेंट्स के बहुत डिलेज थे, बहुत इश्यूज थे। अब वो इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। आपके पास ऑफर और आपका बाउंड अकाउंट हो तो आपको बड़े आराम से आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है एम्बेसी की। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है शेंजन एंट्री के लिए भी। और मेरा ख़्याल है कि लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और वहाँ से ये जर्मनी बेसिकली पहुँचना चाहते हैं। अगर आपके पास जर्मन जाने का डायरेक्ट चांस है और आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं, आप आईटी में जाना चाहते हैं, आप फार्मास्यूटिकल्स में जाना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, किसी तरह का मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, ख़ासतौर पे इंजीनियर्स के लिए। तो जी ये था आज की वीडियो। आपके पास किसी तरह का कोई सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं आई-8 में, F8 में, पीडब्ल्यूडी में, पेशावर में। आप अपनी प्रोफ़ाइल्स हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका एक नंबर पिन भी कर देता हूँ, वो आपके साथ एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी कर लेंगे और इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे फ्रॉम आईएलटीएस टू फ्लाइट्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।